हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सो कैसे हो आप सब? खैरियत तो है। आज की इस वीडियो में हम लोग ने बीके का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है। तो हम लोग ने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर के कुछ पार्ट्स कर लिए हैं, यानी कि कुछ पार्ट हो गया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। इट्स नॉट फुल प्रैक्टिकल सब। काफ़ी दिनों तक हम लोग ने थेरी देखा। फर्स्ट चैप्टर भी पूरा थेरी देखा, सेकेंड चैप्टर भी थोड़ा सा थेरी देखा। तो अभी थेरी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने हैं कि जो कुछ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखे हैं, जो कुछ हम लोगों ने क्लासीफाई की है, जो अकाउंट्स की पहचान की है, तो वो ट्रांजैक्शंस में कैसे इंप्लीमेंट होती है। यानी कि ट्रांजैक्शन जब हम लिखते हैं, ट्रांजैक्शन को हमें जब सॉल्व करना होता है, ट्रांजैक्शन को हमें जब रिकॉर्ड करना होता है, तो किस तरीके से उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड करते समय हमें कौन सी चीज़ें माइंड में लानी पड़ती है, तो हम लोग सम को देख सकते हैं, सम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट पार्ट विल सी हियर। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके लिए मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी बेसिक से लिए, मतलब एकदम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों का मीनिंग वहाँ से शुरुआत की है, ताकि आप लोगों को सारी जो चीज़ें हैं इन डिटेल ईजिली समझ में आ सके। तो पहले के सारे एपिसोड्स वहाँ पे है, मतलब सॉरी मैं एपिसोड्स बोल रहा हूँ, बट वीडियोस आर देयर, कि वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या बेसिक्स था, क्या टर्म्स थे, क्या टर्मिनोलॉजीज थे, क्या कॉन्सेप्ट्स थे। तो अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशंस कैसे होता है, ट्रांजैक्शंस का इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर practical. Okay, so I am Shubham here, your commerce mentor. We'll start with the practical sum. Okay. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो साइड है, यहां पे मैंने पूरे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, जो हम लोग इन जनरल बोलते हैं। इन जनरल हम लोग जो ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, सो आई हैव रिटन हियर, ओके, एंड द सम वी हैव टू डू इन दिस पार्ट, लाइक वी हैव द सीरियल नंबर, हमें ट्रांजैक्शन के नंबर्स डालने हैं। यहाँ पे हमें टू एस्पेक्ट्स लिखने हैं। व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स दैट विल सी। टू अकाउंट्स, कौन से दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पे लिखूंगा तो उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, और वो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्या होगा। जो हम लोग ने तीन टाइप्स किए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सो तीनों में से कौन से अकाउंट में, ठीक है, कौन से टाइप में ये वाले अकाउंट जाएंगे, वो हम लोग वहां पे लिखेंगे, ठीक है। सो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सम देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स, ठीक है। दो एस्पेक्ट्स देखने की, यानी कि कौन से दो पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है, तो वो दो एस्पेक्ट्स हमें देखने। फिर उसके बाद वो एस्पेक्ट्स जो है उनके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, यानी अकाउंट हेड क्या होता है, उसको किस नाम से हम लोग लिखते हैं, तो वो हमें लिखना है। टू अकाउंट्स लिखने हैं। फिर हमें क्लासिफाई करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से अकाउंट में कौन सा अकाउंट जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में कौन सा जाएगा, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या है, कुछ माइंड में रखना नहीं है। पहले जो कुछ तुम लोग ने टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स वगैरह माइंड में लाए हैं अकाउंट्स के बारे में, वो सारी चीज़ों को अभी भूल जाना है, पूरा का पूरा निकाल देना है, ठीक है। जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो टर्म्स हम लोग ने देखे थे, बाकी जो तुम लोग ने ट्रीटमेंट देखी अकाउंट्स की, कैसे उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें माइंड में कुछ लानी नहीं, एकदम फ्रेश माइंड से बैठना है ये वीडियो देखने के लिए। और पूरा एंड तक अगर वीडियो देखोगे तो आपको हर एक टाइप का यहाँ पे जो सम है वो पता चलेगा, ठीक है। अदरवाइज हाफ पता चलेगा और हाफ चीज़ें नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि फुल कप नहीं रहना है, माइंड में जो कुछ कचरा है सब निकाल दो, पूरा फ्रेश माइंड से यहाँ पे ये चीज़ को देखना है, ठीक है। सो सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या है, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000। मीनिंग क्या है, हिंदी में समझते। कमेंस बिजनेस विथ कैश, बिजनेस चालू हुआ 20,000 रुपए में। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 20,000 में चालू होता है, ठीक है। वड़ा पाव की गाड़ी वगैरह हो सकती है। 20,000 में बिजनेस शुरू हो रहा है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट में भी होता है बिजनेस, ऐसा नहीं कि नहीं होते, एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया, ठीक है। सो कमेंस बिजनेस यानी कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, कितने में हुआ, 20,000 में हुआ,
और मैंने एक चीज आप लोगों को पहले क्लियर की थी, शायद मैंने एसपी में भी क्लियर की और बीके में भी क्लियर की, कि बिजनेस एक क्या रहती है, आर्टिफिशियल बॉडी रहती है। बिजनेस एक डिफरेंट पर्सनालिटी रहती है और जो बिजनेस ओनर है वो उसका डिफरेंट पर्सनालिटी रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग समझते, देखो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, आई थिंक दिस इज थर्ड टाइम आई एक्सप्लेनिंग। ठीक है, ये इंसान है बिजनेस को चलाने वाला, ठीक है, इसका नाम है सुनील, इसका बिजनेस है एबीसी कंपनी। सुनील का बिजनेस क्या है, एबीसी कंपनी। अभी क्या है कि सुनील की जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है, यानी कि सुनील का जो आधार कार्ड है वो डिफरेंट है, सुनील का जो पैन कार्ड है वो डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? यानी कि एक सेपरेट पर्सनालिटी हो गई, एक सेपरेट इंसान बन गया। अभी एबीसी क्या है, एबीसी भी अलग कंपनी है, एबीसी का भी अपना एक आधार कार्ड होगा, एबीसी का एक पैन कार्ड होगा। ठीक है, बस फर्क क्या होगा पता है पर्सनालिटी में, ये जो है ये नेचुरल पर्सनालिटी है, ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है बंदा, और एबीसी क्या है वहां पे, ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अगर बिजनेस की शुरुआत हो रही है, यानी एबीसी की शुरुआत हो रही है, एबीसी की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, और किसने शुरुआत की, सुनील ने शुरुआत की। इसका मतलब क्या है कि सुनील ने अपने जेब से पैसे निकाले, अपने पॉकेट से पैसे निकाले, और उसने क्या किए, एबीसी को दे दिए। एबीसी को क्या बोला, ये देखो ये कंपनी है, तो ये कंपनी में मैं क्या कर रहा हूँ, 20,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 20,000 में क्या हो गया, ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन किस में हुआ, दो लोगों में ट्रांजैक्शन हुआ, एक प्रोपराइटर यानी कि जो बिजनेस की शुरुआत करता है उसे प्रोपराइटर कहते हैं, और दूसरा खुद बिजनेस। ठीक है, तो अभी हमें जो अकाउंट्स बनाने वो किसके लिए बनाने होते हैं, बिजनेस के लिए बनाने होते हैं। तो माइंड में एक चीज हमेशा रखनी है, हमें बिजनेस की साइड से यानी कि बिजनेस की तरफ से हमें सोच रखकर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड्स को एंटर करना पड़ता है बिजनेस का माइंड में रखकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट क्या है कि कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000, यानी बिजनेस की शुरुआत हुई। बिजनेस की शुरुआत हुई मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में किसी ने तो पैसे डाले, बिजनेस के अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एस्पेक्ट्स क्या होगा पता है कि कैश कम्स इन, ये होगा पहला एस्पेक्ट, कैश कम्स इन, यानी कि क्या हो रहा है, बिजनेस में 20,000 रुपए आ रहे हैं, बिजनेस में 20,000 रुपए आ रहे हैं बिजनेस को शुरुआत होने के लिए। अब अभी आप बोलोगे अरे बिजनेस अभी तक बना ही नहीं है, बिजनेस की शुरुआत ही नहीं हुई, 20,000 कहाँ से आ गए। ठीक है, ये ऐसे कंसीडर करते हैं कि बिजनेस देयर, और बिजनेस में हम लोग ने क्या किया, 20,000 रुपए लेके आए। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे, कैश कम्स इन, कैश बिजनेस में आ गई। ठीक है, अभी दूसरा एस्पेक्ट यानी कि दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, एक बिजनेस का है, बिजनेस के पास तो पैसा आया, पैसा तो आया, लेकिन सोर्स तो बताओ कहाँ से आया, कहीं आपने डाका किया, डकैती की, कुछ तो किया होगा। तो बिजनेस में पैसा आया कहाँ से, तो बिजनेस एबीसी कंपनी क्या बोलती है, मेरा जो ओनर है प्रोपराइटर, उसने मुझे क्या किया, 20,000 रुपए दिए हैं, उसने मुझे 20,000 रुपए दिए। तो जब मैं ये बिजनेस बंद होगा, यानी एबीसी बोल रही है कि मैं जब इसे बंद करूंगी तो मुझे उसको उसके 20,000 वापस प्रॉफिट वो मुझे बाद में उसे देना पड़ेगा। तो 20,000 क्या बन गई, लाइबिलिटी हो गई। तो हमेशा बिजनेस के लिए क्या होती है, कैपिटल जो होता है वो हमेशा लाइबिलिटी होता है। कोई भी बिजनेस के लिए हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी बिजनेस के लिए उसका कैपिटल लाइबिलिटी होता है। बिकॉज जब अगर बिजनेस बंद होता है तो ओनर को यानी कि प्रोपराइटर को जो पैसा उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था वो उन्हें वापस देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि कैश कम्स इन, बिजनेस में आ गया, 20,000 रुपए आ गया, हम लोग ने लिख दिया 20,000 रुपए आ गया। अभी बिजनेस में बोला कहाँ से आया, मैंने पूछा कहाँ से आया, तो बिजनेस बोलता है कि मेरा जो ओनर है सुनील है, प्रोपराइटर है, उसने मुझे क्या किया, पैसे दिए। तो अभी ये ट्रांजैक्शन में, ये स्टेटमेंट में क्या है, कमेंस बिजनेस विथ कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया गया प्रोपराइटर का, यहाँ पे नाम दिया है क्या, ऐसा लिखा है क्या कि सुनील ने 20,000 रुपए दे नहीं दिए,
उन्होंने सिर्फ लिखा है कमेंस। इसका मतलब ही क्या है, किसी ना किसी ने तो पैसे दिए ही होंगे ना, कोई तो नेचुरल पर्सन होगा जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। विदाउट नेचुरल पर्सन तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये पहला एस्पेक्ट क्या हो गया कि कैश कम्स इन। तो दूसरा हमें नाम नहीं पता, तो नाम नहीं पता, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे सीधा, प्रोप्राइटर इज गिवर। क्या लिखा हम लोग ने, प्रोप्राइटर इज गिवर। बिजनेस में कैश आई, प्रोप्राइटर ने कैश दी, दो एस्पेक्ट्स हमारे हो गए, दोनों इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो अभी इसमें अकाउंट क्या बनेंगे, अकाउंट के हेड्स क्या बनेंगे। जब कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए अकाउंट हेड क्या बनता है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो पहला बन गया कैश अकाउंट, दूसरा क्या, प्रोप्राइटर इज गिवर। तो प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस में कोई पैसा डालता है तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, उधार नहीं बोलते, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट क्या बन गया, कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या बन गया, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां तक समझा कि प्रोप्राइटर जो कोई भी पैसा डालेगा उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। जहां पे भी कैश लिख के आया तो वो कैश अकाउंट में आ गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, आराम से चिल मार के एकदम सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी है, अकाउंट्स में इतना कुछ ऐसा टफ पार्ट होता ही नहीं जितना हम लोग सोचते हैं, वो हम लोग क्रिएट करते हैं माइंड में। तो इसके लिए हम लोग को लगता है कि हाँ ये टफ है वो टफ है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 2 अकाउंट्स हो गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अभी हमें क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन। अभी भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि आप क्लासिफिकेशन बताओ कि कैश अकाउंट कौन से टाइप में आता है। तो हम लोग ने टाइप्स किए थे, हमें तो पता है, आप सीधा बोल दो कि हाँ हम लोग ने टाइप्स किए, हमें अच्छे से पता है क्या टाइप्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अभी कैश अकाउंट, कैश आई मतलब क्या हो गया कि बिजनेस के पास पैसा आया, यानी कि बिजनेस का एसेट बढ़ गया, ठीक है। एसेट यानी कि वो होल्ड कर रहा है कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन वो उसका क्या बन गया, एसेट बन गया। तो जब भी कोई भी चीज बिजनेस की एसेट बन जाती है तो वो एसेट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, रियल अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन किस में हुआ, रियल अकाउंट में हो गया। अभी ये मैं क्लासिफिकेशन क्यों बता रहा हूं, बिकॉज इसके बाद हमें रूल्स को अप्लाइड करना है। जो हम लोग ने रूल्स देखे हैं ना, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट के क्या होता है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। फिर रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वो रूल्स को कैसे अप्लाई होता है वो हमें बाद में देखना है, लेकिन हमें पहले यहां तक समझना है कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमेशा किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में काउंट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमेशा पर्सनल अकाउंट में काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, ये हमारा पहला यहाँ पे हो गया। चलो नेक्स्ट, कैश सेल्स ₹7,000। कैश सेल्स सीधा सीधा उन लोग ने लिखा है कि हम लोग ने कुछ बेच दिया और हमें कुछ पैसे आ गए, यानी कि कैश सेल्स हो गया, ठीक है, हमें उसकी कैश मिल गई। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, हमें पहले 2 एस्पेक्ट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। 2 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हुई, क्या 2 चीजें वहां पे इन्वॉल्व हुई कि एक तो कैश आ गई और दूसरा सेल्स हो गया। सेल्स हो गया, इसके लिए कैश आ गई, तो 2 चीजें हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, कैश कम्स इन। सबसे पहला लिखेंगे कैश कम्स इन, और फिर उसके बाद क्या हुआ है, सेल्स हुआ है। यहां पे उन्होंने बताया क्या कि भाई किसको सेल्स किया, नहीं किया। सेल होता है ओवरऑल ही सेल होता है, ठीक है। तो सेल इस इतना इतना हो गया, सीधा अमाउंट लिखा जाता है सेल का, तो सेल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग को पार्टी के बारे में पता नहीं, तो इसके लिए इसका नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, सेल्स इज एन इनकम। सेल्स हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो यहाँ पे भी 2 अकाउंट्स बनेंगे। पहला क्या है स्टेटमेंट, कैश कम्स इन। इसका मतलब क्या है कि कैश अकाउंट एक बन गया, एक क्या बन गया, कैश अकाउंट बन गया। सेल्स इज एन इनकम, दूसरा अकाउंट में हमें मिल गया सेल्स अकाउंट, ठीक है। 2 अकाउंट हमें मिल गए। अभी यहाँ पे बता रहे कि क्लासिफिकेशन बताओ। अभी कैश अकाउंट किस में आता है, कैश हमारा क्या रियल अकाउंट होगा, बिकॉज एसेट है हमारा, हमारे पास एसेट आ रहा है। तो इसके लिए कैश किस में आएगा,
रियल अकाउंट में कैश आ गया। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमारे क्या है, इनकम है। सेल्स अकाउंट हमारी क्या है, इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट में हमेशा क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ठीक है, उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे आएगा नॉमिनल अकाउंट एज पर अदर नॉमिनल क्या, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट कि नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है कि रिसीव्ड कमीशन ₹500, रिसीव्ड कमीशन ₹500। अभी यहां पे भी हमें क्या हुआ है, पार्टी का नाम नहीं दिया गया, कहां से कमीशन रिसीव्ड हुआ, सिर्फ उन्होंने बोला कि रिसीव्ड कमीशन। इसका मतलब क्या होगा, कमीशन है मतलब कुछ तो कैश आई बिजनेस में, तो वापस मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, ठीक है। फिर क्या बोला, कमीशन, कहां से आई कैश, कैश तो आई, कहां से आई, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरी पार्टी क्या है, तो पार्टी का नाम नहीं दिया गया, तो हम लोग यहां पे सीधा क्या लिखेंगे कि कमीशन, कमीशन इज एन इनकम, कमीशन इज एन इनकम। अभी कैश, कैश कम्स इन, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा अकाउंट यहां पे बन गया, कैश अकाउंट, ठीक है। कमीशन, कमीशन आ गया तो कमीशन हमारा क्या बन गया, कमीशन अकाउंट, ये बन गया हमारा कमीशन अकाउंट। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि अभी क्लासिफाई करो कि अकाउंट्स के कौन से ग्रुप में ये दो अकाउंट आते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि कैश अकाउंट कौन से ग्रुप में आता है, मुझे पता है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट के ग्रुप में आता है। मतलब रियल अकाउंट के जो रूल है वो कैश अकाउंट के लिए अप्लाई होते हैं, यानी कि रियल अकाउंट के ग्रुप में कैश अकाउंट आता है। फिर कमीशन अकाउंट कहाँ आता है, तो कमीशन क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई, तो सीधा कमीशन अकाउंट आएगा नॉमिनल अकाउंट के ग्रुप में, कमीशन अकाउंट आएगा नॉमिनल अकाउंट के ग्रुप में, ठीक है। यहां तक समझा, इज इट इजी? कुछ डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है कुछ पूछने के लिए। नेक्स्ट, पेड रेंट ₹800, रेंट तो दिया है लेकिन पार्टी का नाम लिखा है, जिसको रेंट दे रहे हैं नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहां पे सीधा क्या लिखेंगे, पेड रेंट, रेंट, रेंट गया मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो रेंट हमारी क्या हो गई, एक्सपेंस, रेंट गया मतलब क्या हो गया कि कैश चली गई ना, तो रेंट इज एन एक्सपेंस। कुछ चीजें जा रही है बिजनेस में से तो वो एक्सपेंस, कुछ बिजनेस में आ रहा है तो वो हमारा क्या बन गया, इनकम, दैट्स इट। तो रेंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस है, लेकिन उसी के साथ क्या हो रहा है, कैश भी तो जा रही है, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, ठीक है। रेंट हमारी एक्सपेंस हो गई, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हेड अकाउंट क्या आएगा, यानी कि नाम क्या आएगा अकाउंट का, रेंट अकाउंट। कैश गोज आउट, कैश अकाउंट का नाम आएगा। रेंट अकाउंट किस में आता है, एक्सपेंस जो कि है, तो ऑब्वियस बात है कि कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कैश अकाउंट क्या है, एसेट है, तो इसके लिए किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन, फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन क्या, सॉरी हाँ यही फोर्थ था क्या, गलती से मैंने फोर्थ लिख दिया, फिफ्थ है, ठीक है। परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश, पार्टी का नाम दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज उन्होंने क्या कहा है कि परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल, राहुल से हमने खरीदे लेकिन राहुल को हमने कैश भी दे दी वहीं पे, तो इसके बाद क्या मेरा और राहुल का कुछ कनेक्शन रहेगा अकाउंट्स में, कुछ नहीं रहेगा, बिकॉज उसका जो कुछ था वो मैंने निपटा दिया, ठीक है, उसने जो कुछ था वो मेरा निपटा दिया, गुड्स मेरे को दे दिया, मैंने उसको पैसा दे दिया, तेरा और मेरा अकाउंटिंग रिश्ता खत्म। बाकी जो रिश्ता रहेगा वो रहेगा, मेरा अकाउंटिंग रिश्ता खत्म, यानी बुक्स में तेरी एंट्री नहीं होगी, तेरा और मेरा ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग राहुल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अकाउंट में, तो हम लोग सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स। तो हमेशा परचेज क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, बिकॉज हम लोग कुछ परचेस कर रहे हैं ना, तो परचेस इज एन एक्सपेंस, ठीक है। परचेस हमारा क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। कैसे किया हम लोग ने एक्सपेंस, वो कैश देकर किया, ठीक है। तो इसके लिए यहां पे क्या आएगा, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट,
ठीक है। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, क्या होंगे? परचेसेस अकाउंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेसेस अकाउंट। सर अभी आप बोलोगे सर आपने गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो कभी भी परचेस गुड्स होता है तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, ठीक है, सीधा परचेसेस अकाउंट लिखते हैं। ये चीज को माइंड में फिक्स करके रखो कहीं भी हो तो, ठीक है। कैश गोज आउट, तो हमेशा यहां पे क्या होगा? कैश अकाउंट। कैश चली गई ना तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व। परचेसेस हमारा एक्सपेंस है तो ऑब्वियस बात है इनकम एंड एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट माइंड में फिक्स हो गया। रियल अकाउंट, इसके बारे में तो कुछ दिमाग चलाना ही नहीं है। कैश अकाउंट आ गया तो सीधा लिख देना रियल अकाउंट। जब मैं बताऊंगा ना कि रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं और डेबिट और क्रेडिट के कैसे एंट्री होते हैं, तुम लोग होश उड़ जाएंगे। तुम लोगों को लगेगा अकाउंट्स इतना इजी है। अगर ये समझ में आया तो ये रूल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये बहुत सारी चीज़ें ना ये बेसिक से ले रहा हूँ, इसका लेने का इतना कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन अगर ये नहीं समझा तो आगे का कुछ नहीं समझ में। डायरेक्टली जर्नल एंट्री से स्टार्ट कर सकता था, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता, आप लोगों को समझ में आ जाती, पास हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉमिनल एंड रियल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट छठवा एंट्री क्या है? सिक्स्थ एंट्री, पेड सैलरी, दैट्स इट। सैलरी हमारी क्या है? कैश हमारे पास से गई, मतलब हमारा एक्सपेंस। सैलरी हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और फिर उसके बाद कैसे गई सैलरी? कैश दी ना हम लोग ने, पेड की, तो यहां पे आएगा कैश गोज आउट। कैश गोज आउट, तो यहां पे लिख दीजिए सर आप कि सैलरी अकाउंट, अकाउंट्स के हेड ध्यान में दो, सैलरी अकाउंट, ठीक है। और फिर हो गया ये कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस है तो क्या लिखेंगे? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। इज दैट क्लियर कि कैसे लिखा जाता है? नेक्स्ट क्या है? देखो सेवेंथ वाली एंट्री क्या है? अभी है ना ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझने जैसा है। इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो कैसा होगा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। अभी ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड काफी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। क्रेडिट मतलब लोगों को ऐसा भी लगता है कि क्रेडिट लिखा है मतलब ये एंट्री क्या सारी क्रेडिट साइड में डालनी है, ऐसा भी होता है। कुछ लोगों को मीनिंग समझ में आ जाता है, ठीक है। मैंने पहले ही क्या बताया था? क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई मैंने परचेस किए गुड्स, एबीसी कंपनी में गुड्स आए, लेकिन अजय से आए। कैसे आए? उधारी पे आ गए। अजय को बोल दिया भाई अभी थोड़ा धीरज रख, थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है तो पैसा वैसा हम तुझे बाद में दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग उसको बोल दिए, अजय को हम लोग ने बोल दिया। तो अजय बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अजय ने क्या किया? मुझे 10,000 का माल भिजवा दिया ऑन क्रेडिट। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि अजय को मुझे बाद में पैसे देने बाकी है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अजय को चलो लटका दिया, टांग दे दी, हो गया काम खत्म, ऐसा होगा क्या? नहीं। वो एक बार माल देगा, वापस माल देगा क्या? तुझे जरूरत पड़ेगी तो नहीं देगा, तुझे गुड्स वापस वो नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अजय का मुझे पैसा देना बाकी है, मतलब मेरा और अजय का अकाउंटिंग रिलेशन गुड्स आने के बाद भी रहेगा। वो कब तक रहेगा? कि जब तक मैं उसे पैसे उसके क्लियर ना कर दूं तब तक मेरा और अजय का रिलेशन रहेगा। अकाउंटिंग रिलेशन विल बी देयर, ठीक है। तो अजय के साथ मेरा रिलेशन रहेगा तो मैं क्या करूंगा? अजय को अकाउंट्स में दिखाऊंगा, यानी अजय का यहां पे मैं नाम लिखूंगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? मैंने परचेस किए हैं गुड्स, तो यहां पे क्या आएगा कि परचेस इज एन एक्सपेंस, सॉरी, परचेस इज एन एक्सपेंस। उसके बाद क्या हो रहा है कि अजय कहां से लिए मैंने गुड्स? मैंने सेल कैश दी क्या उसको? कैश नहीं दिया अभी तक। तो इसके लिए ऐसा नहीं आएगा कैश गोज आउट, जो हम लोग ने यहां पे लिखा था, देखो कैश गोज आउट। मैंने पैसे दिए नहीं है, मैंने सीधा क्या किया? अजय से उधार लिया है। तो मैं यहां पे लिखूंगा अजय इज गिवर, अजय इज गिवर। ये चीज को थोड़ा सा होल्ड करो, पॉज करो, समझो, वापस देखो, लेकिन इन चीजों को अभी समझ लो, ठीक है। तो अजय इज गिवर, इसके लिए मैं अजय का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किया बिकॉज अभी तक मैंने उसको कैश दी ही नहीं, मेरा और उसका अकाउंटिंग रिलेशन बाकी है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अजय इज गिवर, तो परचेस के अकाउंट में आएगा, परचेस के अकाउंट में आएगा, ठीक है। फिर अजय इज गिवर, तो अजय का एक अकाउंट बनेगा मेरे पास में, अजय's अकाउंट, जिसका उसको पासबुक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, अजय का अकाउंट बनेगा जिसमें मैं अजय का ट्रांजैक्शन लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई मैंने अजय से 10,000 रुपये लिए हैं और मुझे अजय को 10,000 रुपये देने हैं, तो ये मैं अजय के अकाउंट में लिखूंगा। तो जब भी मैं अकाउंट सारे देखूंगा तो मुझे मिल जाएगा अजय का अकाउंट, फिर अजय के अकाउंट में मुझे अमाउंट मिल जाएगा कि उसको कितना देना बाकी है, तो बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो परचेसेस अकाउंट जैसा है वैसा हम लोग लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अभी अजय's अकाउंट, अजय क्या है, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो हम लोग ने पर्सनल अकाउंट में देखा था, कोई भी नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो वो किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई होंगे वो किसके होंगे, पर्सनल अकाउंट के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, 8th वाला जो एंट्री है, 8th वाला एंट्री क्या बोलता है कि परचेस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। मुझे 10,000 रुपया उधार कम पड़ गया, तो मैंने क्या किया, अविनाश को फोन किया, अविनाश को बोला कि भाई मुझे उधार पे एक मशीन है वो मुझे भेज दे, ठीक है, मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, तो मशीन मुझे उधारी पे भेज दे, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो जब आ जाएगा मैं तुझे दे दूंगा। अभी मेरे और अविनाश के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, बिजनेस रिलेशंस हम लोग के अच्छे थे, तो अविनाश भी क्या हो गया, रेडी हो गया बिजनेस को पैसा देने के लिए। तो इसके लिए फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मशीनरीज अकाउंट, ठीक है, यानी कि मशीनरी हमारा क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया, मशीनरी कामसन, ठीक है, ऐसा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि मशीनरी, एक मशीन जो है वो आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ऑन क्रेडिट, तो देने वाला कौन है मुझे, अविनाश। उधारी पे ना सेम होगा, यहाँ पे मैंने उसको कैश दी क्या, नहीं दी, मैंने कैश नहीं दी, तो बस उसे उसका नाम मुझे बुक्स में दिखाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अविनाश इज गिवर, अविनाश इज गिवर, दैट्स इट। अभी यहाँ पे क्या आएगा कि मशीनरी अकाउंट बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, अविनाश अकाउंट। अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे मैंने अजय ऐसा अपोस्ट्रोफी लगा के एस क्यों लगाया, तो ये एस का इंग्लिश में मीनिंग होता है का, अजय का अकाउंट, ठीक है, अविनाश का अकाउंट, इसके लिए ये एस लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया मशीनरी अकाउंट, अविनाश अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट ये किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, बिकॉज ये क्या है, हमारा एसेट है। अविनाश अकाउंट किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, बिकॉज वो पर्सन है, इसके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझा। अभी 9th वाला एक लास्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो अभी देखो लास्ट वाला जो है उसमें क्या है, लास्ट वाले में क्या, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट। अभी ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, यहाँ पे क्या किया, हम लोग ने गुड्स बेचे हैं उधारी में। अभी तक हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग ने गुड्स खरीदे हैं उधारी पे, अभी हम लोग ने क्या किया, गुड्स को बेचे हैं उधारी पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे अनिकेत इज व्हाट, इज रिसीवर, अनिकेत इज रिसीवर। तो यहां पे मैंने अनिकेत का नाम क्यों लिखा, मैंने गुड्स बेचे, अनिकेत ने मुझे पैसे दिए क्या, नहीं दिए, मेरे अकाउंट में पैसे आए क्या, नहीं आए, ठीक है। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग इन माई अकाउंट बट आई हैव सेंट माई गुड्स, ओके। सो हियर अनिकेत इज अ रिसीवर, अनिकेत इज अ रिसीवर, सो स्टिल आई हैव द कनेक्शन विथ अनिकेत एंड मी, आई हैव द कनेक्शन, ओके, with Aniket. Still I have the connection, accounting connection with Aniket. Because what is the reason behind this? He hasn't given me the money. उसने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अनिकेत का नाम लिखूंगा। इसके लिए मैं अनिकेत को क्या करूंगा, I'll involve the Aniket in my
books, in my accounts. Okay, so that's why I'm writing here Aniket is a receiver. Sales is an income. As I didn't receive my money, so that's why I'll write sales is an income. Okay, if अगर ऐसे होता कि अनिकेत गेव मी द मनी, ठीक है, अनिकेत ने मुझे पैसा दिया है, एंड देन उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है कि कैश कम्स इन. ओके, सो दैट टाइम आई विल नॉट इन्वॉल्व हिज नेम इन माई बुक्स. ओके, आई विल नॉट एंटर हिज नेम इन माई बुक्स. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग? He hasn't given me anything. Okay, so that's why I'm entering his name in my books. So Aniket is receiver, he is the receiver, and sales is what is our income. So here are two accounts are involving. One is what is Aniket's account. It's Aniket's account. Second is what? Sales account. So what is Aniket's account? It is an personal account. It is an personal account. Or sales account is what? It is an nominal account, because sales is what is our income, purchase is our expense. Okay, so ये समझ में आ गया होगा कि अनिकेत ने रिसीव किया है, अनिकेत ने पैसा नहीं दिया, इसके लिए अनिकेत का. तो क्रेडिट पे जब भी होगा तो जिस पर्सन के हम लोग क्रेडिट पे दे रहे हैं या फिर क्रेडिट पे ले रहे हैं, उस पर्सन का हम लोग को बुक्स में नाम दिखाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 एस्पेक्ट्स कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है, और पार्टीज इन्वॉल्व होने के बाद कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, और अकाउंट्स इन्वॉल्व होने के बाद कौन से क्लासिफिकेशन उनके होंगे. दैट्स इट. So what we'll see in the next video, we will see the classification of accounts as well as the rules which will apply on this account. We are going to see. Sorry, we just have to ये कट करना है पार्ट. ठीक है, कि जो whatever I said in English, you have to cut that part. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, फिर इनमें इन दिस विच रूल्स विल बी अप्लाइड, इसके जो रूल्स है वो इन अकाउंट्स पे कैसे अप्लाई होंगे. तो ये रूल्स जब ये इसके जो रूल्स है ना, ये सारे क्लासिफिकेशन के रूल्स जब इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है, अप्लाई होंगे, तभी यहां पे क्या मिलेगा अपने को? डेबिट और क्रेडिट. तभी हम लोग को पता चलेगा कि डेबिट का लिखना है और क्रेडिट का लिखना है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इज मोर इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग को देखना है, तो तभी हम लोग को पता चलेगा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है. ठीक है, सो विद आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. सो वी विल मीट वेरी सुन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. Take care and bye bye.